यूपीपीएससी के आरओ जो वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन वो निकल चुका है इस समय। तो आरओ का जो है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है, एंड जो है इसका सिलेबस से रिलेटिव कम्प्लीटली जो है देखना है। तो पहली बात तो सिलेबस के पूर्व जो है पहले पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किस प्रकार से होता है उसको जानना चाहिए। तो प्रीलिम्स प्री या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेंस होता है। प्री एंड मेंस दो में ही कंप्लीट हो जाता है, इसमें इंटरव्यू या वाइबा या पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होता है। तो ये विशेष रूप से दो ही स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज में प्री होता है, सेकंड स्टेज में मेंस होता है। देखिए इसमें सिलेक्शन लेना ये थोड़ा सा केयरफुली के साथ यदि प्रिपरेशन किया जाए तो संभावना बहुत अधिक हो जाता है। तो अब इसमें अब सिलेबस हम लोग आगे देखते हैं, सिलेबस क्या क्या होता है। प्रीलिम्स में का सिलेबस और मेंस का सिलेबस जीएस के पोर्शन में देखेंगे तो सेम टू सेम है। जीएस में जैसे देखेंगे, प्रीलिम्स में जो जीएस आता है एंड मेंस में जो जीएस आता है सेम टू सेम है, बट हिंदी में भी अलग अलग सेम है। तो जीएस प्लस हिंदी अर्थात जो आपका जैसे कि विलोम होता है, पर्यायवाची तो मेंस में आता ही नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द या विलोम या इस प्रकार से जो आता है, तो हिंदी प्लस जीएस दोनों सेम टू सेम जो प्रीलिम्स में होता है वही जो है जाके मेंस में भी होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों इक्वल है, सेम है, तो अच्छी तरीके से दोनों में काम निपट जाता है। तो इसी वजह से भी कहा जाता है कि सिलेक्शन लेना आरओ यूपीपीएससी का इजी, सरल है, आसान है थोड़ा सा पीसीएस के तुलना में। तो अब ये देखिए आप प्रीलिम्स का देखिए कि नंबर कितना क्या क्या आता है। तो प्रीलिम्स में जो है आपका जीएस टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 140 क्वेश्चन का जीएस होगा और 140 नंबर होगा और प्लस 2 घंटा समय मिलेगा। अब इसमें जो 140 है टोटल अगर देखिए फिगर में, तो 200 क्वेश्चन हो जाते हैं हिंदी प्लस जीएस दोनों मिला के। तो उसी में जब सेकंड शिफ्ट में जाएंगे तो उसी में हिंदी होता है, जनरल हिंदी का भी एक प्रश्न होगा। तो सेकंड वाला पेपर होगा तो 60 नंबर का होता है और प्लस 1 घंटे का समय मिलता है और 60 क्वेश्चन होते हैं। तो ये ध्यान देना है। तो आपका टोटल देखिए तो 200 क्वेश्चन हो गए और टोटल 200 नंबर भी हो गए। तो 200 का इसमें क्वालिफाइड ओनली है, नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। उसके बाद में आप जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाइड करेंगे, डन करेंगे, इसका जो है मेंस से कोई केवल एक जाने का एक रास्ता मात्र है। और इसके बाद जैसे ही मेंस में गए तो मेंस का नंबर के आधार पे जो है आपका फाइनल सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं पोस्टिंग वगैरह जो भी प्रेफरेंस में जो भी जैसा होगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो मेंस ही मेन है। तो अब यहाँ सिलेबस देखें तो मेंस का जो है सिलेबस, पहले तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो जीएस में पूछेगा तो उसमें कौन कौन सा जीएस वाले पोर्शन में देखिए, जनरल साइंस और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जनरल सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था और संस्कृति। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि एंड कॉमर्स, ट्रेड वाणिज्य व व्यापार, पॉपुलेशन जनसंख्या, पारिस्थितिकी या पर्यावरण, शहरीकरण। उसके वर्ल्ड जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। उसके आफ्टर देखेंगे करंट इवेंट्स से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स घटनाएं जो घटित होती हैं 5-6 महीने का, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। जनरल इंटेलिजेंसिया तो सामान्य बौद्धिक क्षमता। उसके आफ्टर देखिए यूपी से फोकस करके कंटेस्ट में पूछेगा क्या, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, शिक्षा, संस्कृत, कृषि, इंडस्ट्री, कृषि उद्योग, व्यापार, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित यूपी के संदर्भ में पूछेगा मेन रूप से।
जीएस के बाद में जो आपका सेकंड पेपर 60 नंबर 60 नंबर का होता है, जो 1 घंटे का, तो उसमें जो है प्री में 2 पेपर होता है। तो पेपर जीएस 1 हो गया, उसका सिलेबस। सेकंड वाला सिलेबस जो है आपका हिंदी का है। तो हिंदी में जो है क्या क्या पूछता है, अपोजिट, विलोम, सेंटेंस एंड करेक्शन ऑफ इन फ्रेमिंग, तो वाक्य और वर्तनी शुद्धि, 1 वर्ड ऑफ सेवरल वर्ड्स, अर्थात जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कई शब्दों का एक शब्द, सेम यूजेज एंड सेम नेचर वर्ड्स, अर्थात तत्सम तद्भव, ए नाउन एज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव्स, अर्थात विशेष और विशेषण, विशेषण और विशेष, ये आपका हिंदी से रिलेटिव। एंड सिनोनिम्स भी आता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स जैसे सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, तो पर्यायवाची ये शब्द आ जाता है, लेकिन मेंस में पर्यायवाची नहीं आता है, इतना पक्का है। तो अब ये आप देखिए सिलेबस आपका प्रीलिम्स का 2 पेपर हो गया। अब मेंस में देखेंगे, मेंस का पोर्शन। मेंस को पूर्ण रूप से जो आता है सारे को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट आपका जीएस, सेकंड आपका जो है जनरल हिंदी व ड्राफ्टिंग, उसके बाद में थर्ड आप एस्से में। तो 3 पार्ट डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इसमें पेपर जो होते हैं, पेपरों की संख्या जो होगा 4 पेपर होते हैं। कैसे होते हैं, तो जीएस का 1 पेपर हो जाता है आपका, और सेकंड पेपर जो है जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग में 2 पेपर हो जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है कन्वेंशनल या डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव, या उसी को जो है कहीं लिखित रूप में लिखना, परंपरागत रूप से पेपर होता है, तो उसमें लिखने का होता है। तो सब्जेक्टुअल होता है, तो उसमें लिखना पड़ता है। सेकंड पार्ट में जो है केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव जनरल वोकैबुलरी, ओकेब से रिलेटिव है, सामान्य वोकैबुलरी, क्या हिंदी का, हिंदी में जो दिया जाता है जो रहेगा उसके बारे में रहेगा। तो ये 2.5 घंटे का जनरल, मतलब जो जीएस होगा, पहले जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस जो है आपका 120 मतलब 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन रहेंगे। समय 2 घंटे मिलेगा, प्लस मैक्सिमम नंबर जितना 120 नंबर का होगा, तो अर्थात एक नंबर का एक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग जो होता है, इसको अगर दोनों मिला लेंगे आप, तो कितने नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का। तो आपका एक कन्वेंशनल पार्ट ए वाला हो जाता है, कन्वेंशनल, डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव, ये जो पेपर होगा इसमें जो है 100 नंबर, 100 नंबर का होगा, और उसके 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ये 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और जनरल वोकैबुलरी, अर्थात ओकेब, जो जनरल मतलब हिंदी से रिलेटिव जो पूछा जाएगा, उसमें जो है 60 नंबर का होगा, लेकिन आधा घंटा आपको मिलेगा। आधा घंटा मिलेगा तो आपका क्वेश्चन जो होते हैं टोटल एक क्वेश्चन ज़्यादा, जैसे 60 नंबर है ना, 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं सेकंड वाले जो है ये पार्ट बी वाले में। तो ये पहले ही जैसे मतलब पार्ट ए कन्वेंशनल पेपर जैसे ही आपका ख़त्म होता है, और उसके बाद में आपका ये पार्ट बी वाला जो है, पार्ट 2 वाला एक पेपर आपको मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो ज़्यादा टाइम गैप नहीं मिलता है, थोड़ा ही समय गैप मिलता है। कभी कभी अपने सुविधा अनुसार वो करा सकते हैं, बट अभी तक जो हुआ है उसके अनुसार ज़्यादा गैप नहीं होता है। तुरंत कुछ समय के बाद या तुरंत ही आपका पेपर ही करा लिया जाता है। आधे घंटे का समय इसमें रहता है, और 60 नंबर का रहता है, और 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद में थर्ड वाला हिंदी एस्से आ जाता है। हिंदी एस्से में 120 का रहता है, और समय 3 घंटा मिलेगा, और 3 एस्से लिखना होता है एक पेपर में। हिंदी एस्से वाले पेपर में 3 एस्से लिखना है, और जिसमें से एक 3 पार्ट में, 3 खंड में होता है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, खंड का ख ग, एक खंड से एक एस्से लिखना है, तो 40 नंबर का एक एस्से होता है। तो 3 एस्से लिखेंगे, 120 नंबर का टोटल हो जाता है। उसके बाद में देखिए उसी के बारे में जो है, अब इसका सिलेबस, ये तो ये हुआ कि आपका कितने नंबर का कितना समय मिलता है, और जो है और किस प्रकार से पूछता है, तो वो सारा। लेकिन अब देखिए सिलेबस, मेंस का सिलेबस जो है जीएस वाला सेम टू सेम है। देखिए जीएस का आपका सिलेबस जो है, जीएस वाला लाइक प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, मतलब वैसे ही जो है जैसे प्री में पूछता है वैसे ही जो है सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग मतलब जनरल हिंदी का जो पार्ट ए है और पार्ट बी है, तो इसमें पार्ट 2 करके है। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है उसको देख लीजिए,
पार्ट ए का जो सिलेबस है, हेडिंग ऑफ गिवन पैसेज दिया जाएगा तो उसका शीर्षक आपको लिखना है। प्रेसी अर्थात जो संक्षिप्त करके जो है आपको लिखना होगा। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडरलाइन जो दिया रहेगा उसका आपको व्याख्या करना होगा। उसके बाद में सेकंड वाला, प्रेसी एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ एनी गिवन गवर्नमेंट लेटर, कोई सरकारी पत्र होगा उस सरकारी पत्र को अपने जो है टेबुलर फॉर्म में संक्षिप्त में लिखना होगा। तो ये जो है सेकंड वाला। एंड थर्ड वाला, करेस्पॉन्डेंस पत्राचार या पत्र व्यवहार किस प्रकार से कहाँ कहाँ, तो उसको लिखना होगा आपको। तो ये जो है पत्र व्यवहार के बारे में, तो ये पत्र व्यवहार के रिलेटेड देखेंगे। तो ऑफिशियल एंड डेमी ऑफिशियल लेटर अर्थात शासकीय अर्धशासकीय पत्र एक आएगा लिखने के, इसमें से आपको लिखना होगा ऑफिस मेमो सर्कुलर। तो ऑफिस अर्थात, तो ये जो है सरकारी जो है ये देखेंगे आप सेकंड वाला। तो ऑफिस मेमो एंड सर्कुलर, तो इसमें ये है कि कहीं ना कहीं कार्यालय आदेश, ज्ञापन एंड परिपत्र। उसके बाद एक कम्युनिक एनोटेशन एंड रिपोर्ट्स रिमाइंडर, तो इसमें जो है आपका विज्ञप्ति और टिप्पणी और प्रतिवेदन। उसके बाद में प्रतिवेदन और अनुस्मारक। ये हिंदी देखिए, हिंदी भी जानना ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है। उसके बाद में 4 वाला नंबर जो पार्ट 1 का है तो उसमें आपका एक क्या आता है, डेफिनेशन ओकेव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल, अर्थात जो है पारिभाषिक शब्दावली जो है आएगा, जो कि प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली रहेगा। उसको जो है उसमें जो प्रशासनिक रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द का, उसका आपको प्रयोग करना है। तो एकदम एग्जैक्ट सामान्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है और जो प्रशासनिक रूप से जो प्रयोग किया जाता है उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पेपर वगैरह जो आता है उसमें देखना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और इडियम एंड फ्रेजेज, लोकोक्तियाँ, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, इसको आपको करना होगा। उसके बाद में आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो टोटल आप देख लीजिए, कन्वेंशनल पेपर जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग में पार्ट ए का जो कन्वेंशनल होगा जो लिखना होगा उसमें आपका देखिए शीर्षक वगैरह जो ये हो गया, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, पत्राचार से रिलेटिव आ जाएगा। उसके बाद आपका ओके के रूप में लिखना होगा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इडियम एंड फ्रेजेज रहेंगे। उसके आफ्टर जो है कंप्यूटर नॉलेज हो जाता है। अब जो है पार्ट बी अर्थात पार्ट टू देखेंगे तो उसमें जनरल ओकेब से रिलेटिव आते हैं, जैसे कि ये अलग से एक प्रश्न होगा। और इसमें जो है पार्ट ए वाला जो है 2.5 घंटे का है, आधे घंटे का होगा और इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, और लेकिन नंबर इसमें अधिक मिलेगा, 60 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें अपोजिट लिखना है और जो है फ्रेमिंग करना है, अर्थात जो वाक्य और वर्तनी शुद्धि, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द, उसका सेम यूज एंड सेम नेचर वर्ड्स अर्थात तत्सम तद्भव, और डिराइव्ड बाय ए नाउन एडजेक्टिव, विशेषण विशेष ये आ जाते हैं। तो ये आपको पार्ट बी वाले ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है कि आपका इसमें माइनस मार्किंग होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ माइनस मार्किंग रहेंगे, तो 1/3 माइनस मार्किंग है। उसके बाद पार्ट ए पार्ट बी होगा। पार्ट ए आपका कन्वेंशनल सब्जेक्टुअल या परंपरागत रूप से है, एंड पार्ट बी आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें जो है 60 नंबर का होता है और आधे घंटे का समय मिलेगा। अब इसके बाद जो है आपका आप देखिए आपका 2 पेपर हो गया, पार्ट ए पार्ट बी, और प्लस एक जीएस हो चुका है, 3 पेपर हो गया। अब हिंदी एस से देखिए, हिंदी एस से में आपका 3 सेक्शन में आएगा। 3 सेक्शन में से एक सेक्शन में जो 3 दिए जाएंगे उसमें से कोई एक करके अर्थात 3 लिखना होगा। तो नंबर 1 अगर देखिए लिटरेचर एंड कल्चर एंड सोशल फील्ड एंड पॉलिटिकल फील्ड, तो इसमें आप देख लीजिए सोशल अर्थात लिटरेचर एंड कल्चर का भाव क्या है, साहित्य और संस्कृति। सोशल सामाजिक क्षेत्र,
राजनीतिक क्षेत्र, ये हो गया। इसमें से कोई एक करना है। उसके आफ्टर देखेंगे तो साइंस, विज्ञान, इकोलॉजी, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, इसमें से कोई जो है आप जो इजी आपको मतलब लगे कि ठीक से लिखा जा सकता है तो उसको चुन लेना है। चाहे जो इन तीनों में से कोई एक पे लिखना है तो इकोनॉमिकल फील्ड अर्थात आर्थिक क्षेत्र, कृषि और वाणिज्य पर लिख सकते हैं। कोई इसमें सेकंड वाले में से कोई एक। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स से रिलेटिव जो भी आपको आसानी लगे। इवेंट्स से करंट अफेयर से संबंधित है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, लेकिन शब्द सीमा 600 वर्ड में लिखना है। 600 वर्ड का मतलब 50 वर्ड ऊपर नीचे कम लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ज़्यादा लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय ही कम रहता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कहाँ लिख पाएंगे। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएँ, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ व सूखा। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स अर्थात राष्ट्रीय विकास योजना से रिलेटिव, तो इन तीनों में से कोई एक जो है चुन के लिखना होगा। तो ऐसे होगा, ऐसे का पार्ट। तो भाव ये है कि 6-6 से शब्दों में 3 ऐसे आपको लिखना होगा। और जो है ये टोटल नंबर कितने का है तो 40-40 नंबर का एक एक ऐसे होगा। टोटल 120 नंबर का 120 नंबर का आपको करना होगा। तो टोटल अगर प्रीलिम्स मेंस, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 140 नंबर का जीएस और 60 नंबर का हिंदी। तो दोनों 200 नंबर का 2 घंटे का, और माइनस मार्किंग 1/3 होता है। और उसके बाद मेंस का आपका 4 पेपर होंगे। जीएस का होगा 120 नंबर का और 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद में जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। तो जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी या पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में कन्वेंशनल टाइप, डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव या रिटन लिखना होगा, परंपरागत रूप से जो लिखा जाता है रिटन रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। टोटल क्वेश्चन का नंबर इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, आधे घंटे में करना होगा, 60 नंबर का होगा। और पार्ट 1 जो है लिखित जो लिखना है वो 2.5 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। तो ड्राफ्टिंग वगैरह जो विस्तार में देखिए आप। अब ये देखना है कि इक्वल क्या होता है। प्री में जो जीएस होता है वही सेम टू सेम वही सिलेबस मेंस का भी है जीएस का। उसके बाद जो जनरल हिंदी, वो हिंदी का जो सिलेबस प्री का है वही अलग अलग मेंस का भी है, सेम टू सेम, केवल पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं है, तो सेम टू सेम है। उसके बाद ड्राफ्टिंग यहाँ अलग है, ड्राफ्टिंग यहाँ आपको लिखना होगा। तो ड्राफ्टिंग इसी में लोग मार भी खाते हैं, नंबर भी, और इसी में कहीं ना कहीं कुछ लोग नंबर भी अच्छा खासा ले आते हैं। तो अगर नंबर इसी से कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रभावित होता है तो इस पे ध्यान देना होगा। पार्ट ए पार्ट बी का सिलेबस विस्तार में हो गया है। हिंदी ऐसे को आपको 3 पार्ट में से 3 ऐसे निकाल लेना है जो जो आपको लगे इजी। तो ये टोटल सिलेबस से संबंधित हो गया। इसमें यदि कुछ भी इंग्लिश वर्ड इसलिए है कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी दोनों को थोड़ा शब्द का ज्ञान होना चाहिए। और अगर कहेंगे कमेंट आप लोग कीजिएगा तो जो है इसका हिंदी वर्जन हिंदी में